हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर आई थी जो मार्को रूबियो ने एक इंट्रोड्यूस किया है, यूएस इंडिया डिफेंस कॉपरेशन एक्ट। और उसका जो है वर्डिंग्स इतने प्यारे हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और अभी उसके बारे में ज़्यादा देखते हैं। मगर मेरे को जब पढ़ने गया था कि डिफेंस कॉपरेशन एक्ट में लिखा गया क्या गया है, इट वॉज अमेजिंग। ऐसा लग रहा था किसी ने दिल से लिखा है, और क्यों लिखा है ऐसा आई डू नॉट नो, मगर देखते हैं। तो देखिए, सेनेटर हैं मार्को रूबियो, फ्लोरिडा के सेनेटर हैं। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ये बिल, इंट्रोड्यूस किया है, अभी ये बिल पास वगैरह नहीं हुआ, इंट्रोड्यूस किया है, लिखा गया है, बनाया गया है, फिर ये जाएगा और बिल का डिस्कशन होगा, अप्रूवल होगा, दूर की बात है, मगर सिर्फ बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। अब उसमें देखिए वो क्या है कि एक्सपैंड बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया फेसेस इंक्रीज एग्रेशन फ्रॉम बीजिंग, मतलब क्योंकि इंडिया फेस कर रहा है एग्रेशन फ्रॉम चाइना, इसकी वजह से ये इंडिया यूएस डिफेंस कॉपरेशन एक्ट आया है। अब एग्जैक्टली जो वर्डिंग्स हैं वो देखिए, सेनेटर रूबियो के एग्जैक्टली वर्डिंग्स क्या हैं कि उसको अगर थोड़ा ध्यान से देखें। कम्युनिस्ट चाइना कंटिन्यूज टू एग्रेसिवली एक्सपैंड इट्स डोमेन इन इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, कम्युनिस्ट चाइना जो है एक्सपैंड कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक रीजन में, वाइल इट सीक्स टू इम्पीड द सॉवरेनिटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ आवर रीजनल पार्टनर्स। मतलब वो कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी, मतलब उनकी जो लैंड बॉर्डर्स हैं, उनकी आइडेंटिटी, उनकी ऑटोनॉमी, जो उनके हक है, उसको वो इंक्रोच कर रहा है, उसको उसके ऊपर ख़त्म कर रहा है। इट्स क्रूशल फॉर द यूएस टू कंटिन्यू इट्स सपोर्ट इन काउंटरिंग दीज मेलिशियस टैक्टिक्स। मतलब यूएसए को कुछ करना पड़ेगा, जो मेलिशियस, ये जो गंदी हरकत है, इसको ख़त्म करने के लिए यूएसए को कुछ करना पड़ेगा। इंडिया अलॉन्ग विद अदर नेशंस इन द रीजन इज़ नॉट अलोन। तो इंडिया को बता रहे हैं तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा हेल्प करेंगे चाइना को काउंटर करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं ये सेनेटर मार्को रूबियो कौन है। ठीक है, ये सेनेटर मार्को रूबियो हैं, ये अमेरिकन पॉलिटिशियन एंड लॉयर हैं, सीनियर सेनेटर हैं, फ्लोरिडा से हैं, रिपब्लिकन पार्टी के हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जिस पार्टी में है सेम पार्टी। क्यूबन अमेरिकन है, मतलब उनके जो पेरेंट्स थे वो क्यूबा से आए थे 1956 में, तो ही इज़ क्यूबन अमेरिकन। जैसे हम लोग इंडियन अमेरिकन है, ही इज़ क्यूबन अमेरिकन। और अगर उनकी डिग्रीज देखें तो बीए किया है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में से, और यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी से जेडी, मतलब लॉ डिग्री। तो देखिए, एक चीज़ होती है कि जब आप यूएसए में सेनेटर्स देखते हैं, सेनेटर्स का काम है लॉज बनाना, लॉ के कंट्री की सिचुएशन देखिए, लॉ बनाइए जो हेल्प करिए कंट्री को, उसको लेके जाइए सेनेट में, हाउस में चर्चा कीजिए और लॉ बना दीजिए। अब कौन लॉ बना सकता है? वही जिसको कुछ लॉ की नॉलेज है। इसीलिए आपको देखेंगे बहुत सारे सेनेटर्स जो हैं वो लॉयर्स हैं, उनके पास लॉ की डिग्री है, विच इज़ गुड, क्योंकि उनके प्रोफेशन के हिसाब से इट इज़ अ ग्रेट थिंग। सिमिलरली इन कॉन्ट्रास्ट इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, जो होता नहीं है, मगर वैसे बता रहा हूँ कि होना चाहिए। अगर सेनेटर है जिसका काम लॉज बनाना है, उसको मिनिमम लॉ की डिग्री होनी चाहिए। तो वो, और ये पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन जो लॉयर है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को लॉयर होना चाहिए, क्योंकि तभी वो अच्छे लॉज बना सकते हैं अपने देश के लिए। अब देखिए एग्जैक्टली उसके क्या पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स हैं कि कॉपरेशन विद इंडिया विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस। ठीक है, कॉपरेशन करना चाहते हैं इंडिया के साथ डिफेंस में, सिविल स्पेस में, टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में एंड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स। सब कुछ कवर कर दिया। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स मतलब इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, मेडिसिन में, इंडिया तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जेनेरिक मेडिसिन का है ही, टेक्नोलॉजी में करेंगे। उसके बाद एग्जेम्पशन देंगे इंडिया को फ्रॉम काटसा सैंक्शंस फॉर परचेज ऑफ रशियन इक्विपमेंट दैट आर करेंटली यूज्ड बाय इंडियन मिलिट्री। मतलब उन्होंने सोचा कि अभी इंडियन मिलिट्री में जो रशिया का सामान यूज़ होता है,
उसके लिए अगर कोई परचेज होता है तो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या, पार्ट्स, अगर बहुत चीज़ें खरीद रखी हैं रशिया से और उसमें पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं, मेंटेनेंस है, उसको ठीक करना है, तो उस तरीके के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, या तो सिमिलर जो भी खरीद रखा है या उसके लिए मेंटेनेंस के लिए, तो उसमें आप एग्जाम करिए, काटसा जो है सैंक्शंस नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि इंडिया जो है कोल्ड वॉर के समय रशिया के साथ था, मेजॉरिटी ऑफ दी डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से आता था, 70% के करीब था। अब कम हो के मेरे ख्याल से 50% हो गया है, क्योंकि इंडिया अब डाइवर्सिफाई कर रहा है। आपने देखा होगा फ्रांस से बहुत कुछ आया है, तो डाइवर्सिफाई हो रहा है। उसके बाद ऑफर टू सेल डिफेंस आर्टिकल्स, डिफेंस का सामान, डिफेंस सर्विसेज एंड मेजर डिफेंस इक्विपमेंट टू इंडिया। ठीक है, तो मतलब वो ये बोल रहे हैं कि आप जो है इंडिया को ऑफ़र करिए, ये हमारे पास डिफेंस की चीज़ें हैं, ये आपको हेल्प करेंगी चाइना को काउंटर करने के लिए, आप हमसे खरीदिए। सबसे खतरनाक है, ट्रीट इंडिया एज इफ इट वर ऑफ द सेम स्टेटस एज यूएस एलाइज सच एज जापान, इसराइल, कोरिया एंड नेटो एलाइज रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स। सबसे क्रिटिकल ये है कि जिस तरीके से यूएस ट्रीट करता है जापान को, इसराइल को, कोरिया को, नेटो एलाइज को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में आसानी से कर देता है, कि बोलता है कि देखो भैया तुम एलाइज हो, तुम हमारे दोस्त हो, तुम बहुत क्रिटिकल हो, हमारे साथ हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि तुम बिल्कुल हमारे साथ हो। तो वो प्रपोज कर रहे हैं कि आप भी इंडिया को एट पार रखिए, जैसे आपके एलाइज हैं बिल्कुल वैसा करिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करिए। उसके बाद एक्सपेडाइट करिए, तेज़ करिए डिफेंस आर्टिकल्स इंडिया फॉर 2 years एंड ग्रांट सेम स्टेटस अदर एलाइज। बार बार ये बोला है, ग्रांट सेम स्टेटस एज एलाइज। तो बहुत ही कमाल की बात है, मैंने आज तक अभी इतना कभी सुना नहीं है, बट ऐसा देखा नहीं है कि यूएस इस लैंग्वेज में बात कर रहा है, विच इज़ अमेजिंग। उसके बाद एक और चीज़ है, एक्सपैंड इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन। ठीक है, मिलिट्री एजुकेशन कॉपरेशन होगी, दैट्स ओके। उसके बाद जो खतरनाक लिखा है वो पाकिस्तान के बारे में है कि मॉनिटर करो, देखो कि पाकिस्तान अगर यूज़ करता है फोर्स टेररिज्म या प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू इंडिया के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान को बार कर दो सिक्योरिटी असिस्टेंस से। कोई असिस्टेंट नहीं जाएगी पाकिस्तान को अगर प्रूव हो जाता है कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म कर रहा है डायरेक्टली या प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू। ये कमाल की बात लिखी है कि पाकिस्तान के बारे में। देखिए, किसी ने कुछ नहीं कहा था, मगर मार्को रूबियो ने अपने आप ये वर्बेज डाली है कि अगर पाकिस्तान गड़बड़ करता है, टेररिज्म करता है, तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं की जाएगी पाकिस्तान को। मतलब यूएसए पाकिस्तान की हेल्प नहीं करेगा। ऑफ कोर्स यूएसए को ऑलरेडी पता क्या चल रहा है, और अगर इसका मतलब इंडिया को सिर्फ प्रूफ दिखाना होगा कि देखो ये सब पाकिस्तान ने किया है एंड दैट शुड बी इट, उसके बाद कोई भी हेल्प नहीं होगी पाकिस्तान को। दिस इज़ अमेजिंग। अब देखिए, ये जो चीज़ है ये याद रखिए कि ये इंट्रोडक्शन हुआ है, और अगर रिपब्लिकन पार्टी जीतती है तो थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं, मगर अगर रिपब्लिकन पार्टी जीतती है और हाउस में कंट्रोल हो जाता है और सेनेट में कंट्रोल हो जाता है, तब तो डेफिनेटली आ जाएगा। मतलब अगर प्रेसिडेंट बन जाए रिपब्लिकन, हाउस में रिपब्लिकन्स मेजॉरिटी में आते हैं, सेनेट में रिपब्लिकन, तब तो बिल्कुल ही बिंदास हो जाएगा। मगर नॉर्मली ऐसा कम टाइम्स होता है। अगर फिर भी 2 जगह में हो जाए, प्रेसिडेंट आ जाए रिपब्लिकन और सेनेट रिपब्लिकन आ जाए, तो भी जल्दी काम हो जाता है। बट क्योंकि देखिए ये थॉट प्रोसेस डेमोक्रेट से भी मैचिंग है, तो होपफुली अगर इंडिया की लॉबी ने इस पे फोकस किया तो ये पास भी हो सकता है। तो देखेंगे कब पास होता है, आगे क्या होता है। अभी तो इलेक्शंस हो गए नवंबर में, तब पता चलेगा। बट मुझे ये न्यूज़ जो है बड़ी अमेजिंग लगी है कि किस तरीके से, आई डू नॉट नो सडनली कहाँ से ये जो है इंट्रोड्यूस किए बिल को। और ये एग्जांपल एक जो है ये यूएस सेनेट चेंबर का एग्जांपल है। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, और फिर मिलेंगे अगले न्यूज़ आर्टिकल में। टेक केयर, बाय बाय।